हरे कृष्णा। भक्तों, भगवान भगवत गीता में भक्ति योग में बताए हैं, अध्याय 6 और 7 में, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन बुद्धि और सभी कार्यों को लगा देता है, उस व्यक्ति को भगवान जन्म मृत्यु के चक्र से बचा लेते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। इसका मनुष्य का कर्तव्य है, यानी कि जीवात्मा भगवान का अधीन है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी, क्योंकि इस संसार में भगवान और माया दो ही चीज है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का सेवक नहीं है, भगवान का सेवा नहीं करता है, उसे निश्चित रूप से माया का सेवक बनना होगा और माया का सेवा करना पड़ेगा। भगवत गीता में भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है और कहा गया है कि केवल भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भगवान का भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में लगाए, वह कृष्ण के लिए कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए भक्त सब कुछ कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्यों में लगे रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी लोक में ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पहले अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और भगवान अपने भक्त का रक्षा करते हैं और अपने धाम में ले जाते हैं। इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य सभी मार्गों को छोड़कर भक्ति मार्ग को चुने, क्योंकि जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों से, चिंतन अनुष्ठानों से, यज्ञों दान पुण्यों से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक भगवान के परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर
केवल कृष्ण भावना अमृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति सेवा करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और सभी पापों को खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भी है भगवान कृष्ण का भक्त बनना और प्रेममयी सेवा भक्ति करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।